अब इंसान अंतरिक्ष में दवाएं और माइक्रोचिप्स बनाने जा रहा है। क्यों और हमें इससे क्या लेना देना है क्योंकि इससे हमें बेहतर दवाएं और बेहतरीन कंप्यूटर मिल सकते हैं। कम ग्रेविटी और दूसरी खास कंडीशंस के कारण स्पेस में माइक्रोचिप और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए बेहतर दवाएं बहुत तेजी से विकसित की जा सकती हैं। यानी मेडिसिन की दुनिया की अगली छलांग अंतरिक्ष में। आप देख ही चुके हैं कि कैसे स्पेस में 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी चांद की धूल का इस्तेमाल कर। नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने 2021 में ये ट्रिक करके दिखाई थी। असल में अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट करने से वैज्ञानिकों को जीरो ग्रेविटी में दवाओं के गुणों को समझने का मौका मिलता है। ऐसी खास कंडीशन में जो नतीजे मिलते हैं वो धरती पर कभी नहीं मिल सकते। इससे रास्ता निकलता है ऐसी दवाएं बनाने का जो ज्यादा कारगर होंगी, और शायद इसी से कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी असाध्य बीमारियों के लिए नई दवाएं बनाई जा सके। ISS पर कैंसर से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नासा को कई लाख डॉलर मुहैया कराने का वादा किया है। कम ग्रेविटी वाला माहौल दवाओं के लिए जरूरी जटिल अणुओं के विकास और खोज में तेजी ला सकता है। ठीक से काम न करने वाले प्रोटीन कई बीमारियों का कारण बनते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जांच करने के लिए उन्हें क्रिस्टलाइज करते हैं। अंतरिक्ष में यह प्रक्रिया पृथ्वी की तुलना में बहुत आसान होती है। इसलिए अगर वैज्ञानिक प्रोटीन को ठीक से समझ पाएंगे तो उसकी गड़बड़ी से होने वाली बीमारियों का तोड़ खोज पाएंगे। भविष्य में इससे हमें ऐसी दवाएं मिल पाएंगी जिनके साइड इफेक्ट कम होंगे, जो ज्यादा अच्छे से असर करेंगी और हर तापमान पर काम कर सकेंगी। नए फॉर्मूले तैयार करने के अलावा अंतरिक्ष में दवाओं या कम से कम उनके कुछ हिस्सों का उत्पादन करना भी कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। स्पेस में बने मॉलिक्यूल ज्यादा स्थिर होते हैं और इसीलिए वहां धरती से काफी बड़े और कहीं ज्यादा जटिल मॉलिक्यूल बनाए जा सकते हैं। यही कारण है कि कुछ कंपनियां करोड़ों का निवेश कर अंतरिक्ष में बेहद पोटेंट सब्सटेंस बना रही हैं और फिर उन्हें धरती पर लाकर फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। लो ग्रेविटी पर होने वाले रिसर्च भविष्य में कंप्यूटरों को भी तेज बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर से बने माइक्रोचिप असल में ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजों के दिमाग जैसे होते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनका विकास जैसे रुक गया है। उनके मुख्य कंपोनेंट जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम एक तरह से अपनी क्षमता की सीमा पर पहुंच गए हैं। कंप्यूटरों का दिमाग और तेज करने के लिए अंतरिक्ष में मिलने वाले नए एलिमेंट से उम्मीदें जुड़ी हैं। शायद वहां कुछ बिल्कुल नया हाथ लगे जो सेमीकंडक्टर्स की दुनिया को ही बदल कर रख दे। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अंतरिक्ष से मिली सामग्री से बने सेमीकंडक्टर 10 से 100 गुना तक बेहतर हो सकते हैं। अंतरिक्ष के ऐसे खजानों की तलाश तो इंसान कब से कर रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर सालों से कई तरह के प्रयोग जारी हैं। इनमें रिसर्चर, सरकारी एजेंसियां और मुनाफा कमाने वाली कई कंपनियां भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी ISS तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं। हालांकि ऐसा चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। SpaceX और ब्लू ओरिजिन जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स ने पृथ्वी की कक्षा में तैरती कमर्शियल लैब्स बनाई हैं। अमेरिकी कंपनी वर्दा स्पेस इंडस्ट्रीज हो या ब्रिटेन की स्पेस फोर्स जैसे नए स्टार्टअप, कई कंपनियां अंतरिक्ष में खुलते बाजार के मौकों का फायदा उठाना चाहती हैं। इसलिए आने वाले सालों में शोधकर्ता और डेवलपर्स कुछ बिल्कुल नए इनोवेशन दुनिया के सामने लाने की उम्मीद कर रहे हैं। स्पेस रिसर्च से जुड़ी कई प्राइवेट कंपनियां जो कभी कभी अमीरों के महंगे शौक जैसी लगती हैं, शायद अब कुछ काम के नतीजे भी ले आए। आपको क्या लगता है, क्या अंतरिक्ष में मिलेगी अगली औद्योगिक क्रांति की चाबी, या अभी आपको दूर की कौड़ी लगती है? कमेंट कीजिएगा।